अच्छा, सामान्य धूप से पतला कपड़ा सूख जाता है, लेकिन मोटा कपड़ा कंबल धो तो उसको सूखने में। हाँ, तो ये बताओ कि आपके कर्म जो है वो आपके कर्म पतले हैं कि मोटे हैं? बोलो, कर्म पतले हैं कि मोटे हैं? मोटे में भी मोटे हैं, तो इतने मोटे मोटे कर्म हैं क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग ऐसे सूखते कर्म। ठीक है, अब नहीं माने तो आलू प्याज का भी क्या होना है इतने से? चलो माना कि ग्रंथ का त्याग, उससे क्या होना है? उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। चलो अष्टमी चौदस को एक आसन कर ले तो भी बात बनने वाली। अभी तुम छाया के छाये में हो, तुम अभी धूप में तो आए नहीं हो, है ना? फल को पकने के लिए भी धूप चाहिए, और धूप से क्या होता है? वो फल पकता है। इसी प्रकार से रोटी को पकने के लिए अग्नि चाहिए, दूध के लिए गरम, मलाई जमाने के लिए गरम करना पड़ेगा, तभी तपेली तपेगी, तभी दूध क्या होगा? तपेगा। तो इस प्रकार से एक उपवास कर लेंगे अनंत चौदस का। कब? अनंत चौदस का एक उपवास कर लेंगे। क्या होने वाला एक उपवास में? साल भर में 365 364 दिन खाया और एक दिन उपवास किया, और उपवास भी किया तो दूसरे दिन ऐसी है ना खटापटी मची के सवेरा कब हो जाए। थोड़ी सी धूप से मोटा वस्त्र कभी भी सूखता नहीं है, उसके लिए धूप क्या चाहिए? धूप उसके लिए कड़क चाहिए। पतला कपड़ा जल्दी क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसलिए बाटी को कभी तवा पर नहीं सेका जाता है। बोलो जी, बाटी को कभी तवा पर नहीं सेका जाता है। और मक्के की जो मोटी रोटी बनती है वो भी कभी तवे पर, है ना, उसको तवे पर डाला जाता थोड़ा सा गर्म करने के लिए, उसके बाद उसको कहां सेका जाता है? जो भुट्टा होता ना, भुट्टा भी कभी तवे पर नहीं सेकता है, वो किस पर सेकता है? टमाटर का भरता, है ना। बाटी कैसे सीखती है? बाटी के लिए अंगारे पर नहीं सीखती है, किस पर सीखती है? कंडे पर। गोबर का जो कंडा होता है उसे जलाओ, है ना, उसके लिए सब तरफ से नीचे ऊपर से बाटी को क्या करो? अंदर रखो। अंदर रखने के बाद तो उसको बाटी को थोड़ा लकड़ा से इधर का इधर उसको हिलाते रहो, तब वो बाटी क्या होती है ना, बाटी में क्या होती है? सिकती है। तो बाटी क्या होता है ना, बाटी जो होती है किस पर सिकती है? बाटी हमेशा अंगारे पर सिकती है। ऐसे जो मोटे मोटे कर्म है ना, उसे उग्र तप की आवश्यकता है। उग्र दीप्त तप्त महातप, घोर तप, अघोर ब्रह्मचार्य तप, एक तप करने की आवश्यकता है। एक दिन की एक आसन से जिंदगी भर के पाप धुलने वाले नहीं, छोटे मोटे तप से नहीं होता है ना। ये तो अभी जो हम तपस्या कर रहे तो ट्रायल है। ये क्या है? बोलो क्या है? ये जो उपवास कर रहे हैं तो ये ट्रायल है। ये तो हम अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे हमेशा आपके इतनी तपस्या भैया तपस्या है कहाँ? जब हमारी गिनती नहीं आ रही तो बाबा 3 टाइम खाओ पियाओ सागर की गिनती, खाओ पियाओ सागर की गिनती। अभी तो क्या करें, सही में इतनी भूख लगती है। बोलो भटकती आत्मा, क्या करें, ऐसी भूख लगती है। बोलो क्या करें, ऐसी भूख लगती है। इतना खाया सवेरे, इतना खाया, फिर भी शाम को क्या करें, इच्छा हो ही गई। फिर मेरी तो इच्छा में तो मन भी मान लिया था कि नहीं खाऊं, लेकिन क्या है कि मम्मी ने फिर क्या है जबरदस्ती उसने 2 पूरी रखी थी। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है मम्मी की भक्ति को ठुकराओ, है ना। तो फिर मैंने क्या 2 खाई, है ना। फिर पापा बोले कि 2 में क्या होता, 2 और खाना। तो फिर 2 और खाई। फिर राम कर लिए, बोले 4 में क्या होते, हाथी जैसे शरीर को थोड़ा लाडू तो खाओ। तो फिर 2, फिर बच्चा आ गया, है ना। पापा नमकीन तो खाओ थोड़ा सा, है ना। तो उसने क्या है गुजराती दाल चूड़े का पूरा पैकेट खोल करके रख दिया। तो फिर इच्छा नहीं थी, लेकिन इधर देखो हमारे इच्छा नहीं थी बिल्कुल, लेकिन अब फिर खाना
खाना पड़ा। जब पेट में जगह नहीं थी समाया कहाँ? नसों में भर गया क्या? जब पेट में जगह नहीं थी, बिना इच्छा के तो कोई दाना भी, ये चैलेंज है हमारा, अगर तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो तुम एक दाना भी अंदर ले जाने में समर्थ नहीं हो सकते हो। तो ऐसा होता है कि ये तो ट्राई इस तब में होना क्या है, लाख रुपए से कोई अमीर नहीं हो जाता है, लाख रुपए से कोई धन्ना सेठ नहीं हो जाता है। पेड़ में एक फूल आ गया तो उसके लिए गार्डन नहीं कहेंगे, उसके लिए बगीचा नहीं कहेंगे, एक फूल आने को बगीचा नहीं कहते। जब पूरा का पूरा बाग 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 हो, बोलो पूरा का बाग, बोलो पूरा का पूरा बाग 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 हो, हजारों फूल हो, तब उसके लिए क्या कहते हैं, है ना, दुल्हन को सजाने के लिए हजारों फूल कम है। बोलो दुल्हन को सजाने के लिए हजारों फूल कम है, फिर एक फूल में होगा क्या? इसी प्रकार से क्या होता है, थोड़ी मोड़ी तपस्या से एक करने कटने वाले नहीं है, और एक जन्म का हिसाब नहीं है, कई जन्मों का क्या होता है, कई जन्मों का हिसाब होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थिति कोई गिर रहा उसे संभालना अगला अंग है वात्सल्य। अगला में क्या है? जिसके मन में नहीं है सल्य, बोलो जिसके मन में नहीं है सल्य वो साधुओं से रखता है। हाँ तो बोलो ना, ऐसा दम लगाना, जोर लगाओ ना, भले हो हम कम, बोलो भले हो हम कम, लेकिन पूरी लगाओ दम, भले हो हम कम लेकिन पूरी लगाओ दम, गुरु चरणों में जाओ नम, पाप कर्म हो जाएगा कम। यही है हमारी धर्म की दम। तो इसलिए जो है ना, वात्सल्य जिसके मन में कोई सल्य नहीं होती है उसका नाम, बोलो उसका नाम क्या है? वात्सल्य शरीर से नहीं होता है, शरीर से जो होता है उसका नाम है प्रेम। उसका नाम क्या है? शरीर से जो होता है उसका नाम है, महाराज जी कितनी सुंदर है, बोलो महाराज जी, हाँ बोलो ना, फिर क्यों डाउट क्यों है तो है महाराज जी कितने सुंदर है, कई आंखें हैं, कई बिरोमी है, कई गोरे गोरे गाल, काले काले, हाँ काले काले, कई सी बक्षस्थल है ना, कई बक्षस्थल है, हाथ तो ऐसे मुलायम मुलायम है, ओ कर्म का कल्ला मोही हो रहा है देख करके, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है, हैंड सॉफ्ट है ना, कितने काले बाल हैं, खूब सुंदर गोरे नारे हैं, तुमने सिर्फ चमड़ा ही देखा, इसका नाम है राग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राग। और वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य सब जीवों से होता है, बोलो वात्सल्य सब जीवों से होता है। और प्रेम किसी, बोलो प्रेम, तत्व की चर्चा सबसे होती है, बोलो तत्व की चर्चा, तत्व की चर्चा ओपन होती है और प्रेम की चर्चा सीक्रेट होती है। क्या? तत्व की चर्चा, बोलो तत्व की चर्चा ओपन होती है, जोर से बोलो, तत्व की चर्चा ओपन होती है, सबके हित के लिए होती है, और ऐसा लगता कि मैं जो तत्व की चर्चा कर रहा हूं वो कोई सुन ले, बोलो मैं जो तत्व की चर्चा कर रहा हूं वो कोई सुन ले, है ना। लेकिन जो प्रेम की चर्चा होती है उसमें डर लगता है, कोई धीरे धीरे बोले, कोई अनर्थ मत करना, अनर्थ में मत जाना। मुझे मालूम नहीं आप वो पिक्चर में चले गए, धीरे धीरे बोल कोई, हाँ धीरे धीरे बोल कोई। अच्छा एक बात बताओ राहुल भैया, प्रेम की चर्चा माइक पर होती है क्या? प्रेम की चर्चा माइक पर होती है? नहीं, प्रेम की चर्चा कभी माइक पर नहीं होती है। हैंड फ्री होता है क्या मोबाइल का जब प्रेम की चर्चा होती है तब? प्रेम की जब चर्चा होती है तो हैंड फ्री होता है क्या? नहीं, क्या होता है? मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया है, बोलो, और किसी को नहीं सुनाना है तो ईयरफोन, है ना, इधर से वो एक होता
इधर से क्या होता है, वो एक होता है, लेकिन इसके बाद उसके भाग क्या हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। कान में डाल लेते हैं, अंदर से पूरा बंद रहता है ना, मोबाइल अपना हाथ में लिए बात करते हैं, किसी को हाँ, तो तत्व की चर्चा ओपन होती है, तत्व की चर्चा ओपन होती है, धर्म की चर्चा ओपन होती है। ऐसा लगता है कोई सुन ले, बोलो ऐसा लगता कोई सुनने वाला मिल जाए, अच्छा श्रोता मिल जाए, धर्म के 4 शब्द उनके कान में जाने के बाद उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन यदि प्रेम की किसी से चर्चा करते हैं, किसी को वासना के जाल में फंसाना हो, बोलो किसी को वासना के जाल में फंसाना हो, तो फिर हम क्या होते हैं, धीरे बोलते हैं, है ना, धीरे बोलते हैं, इशारा करते हैं, आंखों में इशारा करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। मिलना कभी, है ना, पार्क में आना, तो पार्क में भी कहां जाएंगे, सबसे पीछे वाले पेड़ के पीछे जाएंगे, है ना, पीछे में आड़ लेंगे। क्यों, कहीं ना कहीं राग है, करने का बंद है, इसलिए डर लग रहा है। इसलिए प्रेम किसी, बोलो प्रेम किसी प्रेमी का, क्या प्रेमी का, है ना, प्रेम किसी एक से होता है, वात्सल्य क्या होता है, सबसे होता। अब वात्सल्य है देख करके आनंद होना, अहो, बोलो अहो, कहो, अहो कहो, ओहो, अहो, बोलो अहो कहो। कितने छोटे से मुनिराज हैं, कितने छोटे से मुनिराज हैं, दीक्षा ले ली, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कितनी व्यवस्थित चर्या है ना, कितनी व्यवस्थित चर्या है। ऐसी चर्याएं आज तक अलौकिक चर्या नहीं देखी, जो आनंद उठता है और उसमें जो वात्सल्य उमड़ता है। नहीं, हमें तो सेवा करना ही है भैया, भक्ति करने जाना है, सोच क्रिया में जाना है ना, आचर्या में जाना है, मनोहार करके देना है, सेवा करना है, स्वास्थ्य ना बिगड़े, है ना, चर्या ना बिगड़े, और अच्छे से हो जाए। उनको देख करके जो आनंद उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है, जो हिलोरे लेता है, क्या लेता है, जो हिलोरे लेता है, स्वास्थ्य ना बिगड़े, है ना, ये ले लो, है ना, इस प्रकार का जो क्या है, इसका नाम क्या है, वात्सल्य। और वात्सल्य में आदमी का दृष्टांत नहीं दिया, आदमी का तो कहीं दृष्टांत नहीं दिया, आज भक्ति में कहीं भी दिया, कहीं भी आदमी का भक्ति में देवों को याद किया गया, मुनियों का चित्तलाचरण होता, चीता को याद किया गया। और इसी प्रकार से वात्सल्य में गाय और बछड़े के लिए, गाय और जैसे बछड़ा, गाय अपने बछड़े को निस्वार्थ भावना से वो दूध पिलाती है, उसी प्रकार से, है ना, एक धर्मात्मा के साथ में वात्सल्य भाव रखता है। कोई अगर स्वाध्याय करने वाला है तो वह आपका मित्र है, स्वाध्याय वाला मित्र, बोलो है ना, स्वाध्याय वाला मित्र, बोलो ना, स्वाध्याय वाला। अरे घूमने वाला मित्र नहीं, होटल वाला मित्र नहीं, बोलो कौन सा, होटल वाला मित्र नहीं, घूमने वाला मित्र नहीं, पिक्चर वाला मित्र नहीं, बोलो कितने, होटल वाला मित्र नहीं, पिक्चर वाला मित्र नहीं, घूमने वाला मित्र नहीं, ये हमारा स्वाध्याय वाला साथी है, बोलो ये हमारा स्वाध्याय वाला, बोलो ये हमारा स्वाध्याय वाला साथी है, ये हमारा आहार दान का साथी है, वो हमारा आहार दान का, है ना, साथी है ना, ये हमारे प्रवचन के साथी है, ये हमारा बिहार का मित्र है, बोलो ये हमारा, वो बिहार का नहीं, वो वैसे गति मत पहुंच जाना, वो बिहार का नहीं, मुनिराज के बिहार में चलने वाला ये क्या है, ये हमारा आहार का मित्र है, ये हमारा बिहार का मित्र है, ये हमारा नियार सोच क्रिया का मित्र है। हम दोनों साथ साथ आचर्षी के साथ सौत को जाते थे, हमने बराबर 4 महीने हम साथ साथ रहे, तो देखो धर्मात्मा भी हो गए, मित्र भी हो गए, अच्छे व्यापारी भी हो गए। भैया कभी जरूरत पड़े तो आप हमको याद करना, भैया आपको जरूरत पड़े तो आप हमें भी कभी
इससे पारिवारिक संबंध भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। कभी किसी प्रकार की विषमताएं नहीं, आप चिंता नहीं करना भैया, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, है ना। कभी भी आप मुझे याद करना, कभी आपको कोई अस्वस्थता हो मुझे आप फोन करना, मैं आपकी भी सेवा करूंगा। जिसने गुरु की सेवा की है मैं उसकी सेवा करने को भी क्या हूं, तो जिसने गुरु की सेवा की है मैं उसकी सेवा करने को भी क्या हूं। पारिवारिक संबंध भी गुरु से जुड़ने के बाद परिवार संबंध भी मजबूत होते हैं। आपस में भी भाईचारा, बोलो आपस में भी भाईचारा होता है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। भैया आपका दुकान क्या है, हमारा ये दुकान है, आना कभी दुकान पर तो अच्छा कोई बात नहीं, हमारा किराने का है वो वहां से किराना खरीदेगा, या कपड़े का है वो उससे कपड़ा खरीदेगा। आपस में व्यापार की भी क्या होगी, सब तरफ से संबंध क्या हो जाते हैं, सब तरफ से संबंध ऐसा प्रेम हो जाता है कि उनके बिना एक दिन भी रह नहीं पाते। गर्मी लग रही तो उनको क्या करो, हवा करना, है ना, ठंडी लग रही मालिश करना, यथा योग्य उनकी अनुकूलता से भैया वृद्धि करना। क्या उनकी अनुकूलता से बाल मुनि, वृद्ध मुनि, युवा मुनि कोई चल नहीं पा रहे तो हाथ पकड़ करके उनको सहारा दे देना, ये भी क्या है, वात्सल्य। पाटा लगा देना ये भी वात्सल्य है। तो अनेक प्रकार से वात्सल्य भाव विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, जिसकी कथा मैंने आपको रक्षाबंधन के दिन क्या सुनाई थी। तो ऐसे परस्पर में अगर मान लो हम धर्मात्मा है, कोई आ गया, आइए भैया, उनको भी बाजू में क्या करना, बिठालना, है ना, भोजन के लिए पूछना है, भोजन, है ना, भोजन करके जाओ, एक वात्सल्य है, एक प्रेम है। बताओ आपके घर पर कौन आता है रोज, है कौन आता, बोलो आपके घर पर रोज कौन आता है। रामकली ऊपर, मम्मी बीच में, पापा नीचे। हमारा तो ठिकाने नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। अब नीचे से पापा को बुलाओ तो वो कहते भैया हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमारे पांव काम नहीं करते। रामकली को बुलाया, बोले मैं ऊपर से नीचे नहीं उतर सकती, मेरा वजन बहुत भारी है। अब मम्मी से आवाज दी, बोले भैया मैं अभी तो सो करके उठी। कोई नहीं आता, इतना बड़ा मकान है, सूना पड़ा हुआ है, बोलो इतना बड़ा मकान है। टीवी से बचे तो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से बचे तो टीवी, तो बस अपने अपने काम में मस्त है। पूरा मकान क्या पड़ा हुआ है। अब आपके घर में रिश्तेदारों को बुलाओ तो वो भी नहीं आते, आएंगे तो नीचे के नीचे मिल करके। और आजकल तो बोल भैया बोलो क्या काम है, बहुत ज्यादा देखना हो तो व्हाट्सएप कर दो, वीडियो कॉलिंग कर दो, बस उस पर कॉलिंग में कॉलिंग हो जाती है। जाने आने का व्यवहार तो आजकल तो राखी भी व्हाट्सएप पर बन जाती है ना भैया, ये ना टीका भी व्हाट्सएप पर, लेकिन पैसे नहीं मिलते, व्हाट्सएप पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान रख के चलना कि रिश्तेदारों का आना जाना क्या हो गया है, बिल्कुल कम हो गया। अब लोग घर में कब आते, जब साधु आता है तो बिना बुलाए कितने सारे लोग हमारे घर पर आ जाते। क्या दिया उनके लिए आपने,